जय हिंद एवरीवन। ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का सीरीज चलता है, जो कि आज 17 नंबर सीरीज है और 21 मार्च का जितना सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है उन सबको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया। तो विश्व गौरैया दिवस जो है ये 20 मार्च को मनाया गया है। वर्ल्ड एस्पायरो डे कितना, तो 20 मार्च को। ये जो है वर्ल्ड एस्पायरो डे कहते हैं हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद है कि इसका क्या मकसद है, कह रहा है कि इसका मकसद है कि गौरैया की घटती आबादी को लेकर जागरूकता फैलाना और इनके संरक्षण के लिए कदम उठाना। तो ये जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। तो यहाँ पे देख लेते हैं और इसका थीम क्या है। तो थीम है आई लव एस्पैरो। विश्व गौरैया दिवस का थीम क्या है, आई लव एस्पैरो। इतना ध्यान रखिएगा। अब अगला यहाँ पे देख लेते हैं क्या कि 1 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस, अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस। दूसरा है 2 मार्च। 2 मार्च को जो है विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। और यहाँ पे है वन्य जीव संरक्षण विद लोग और ग्रह में निवेश विश्व श्रवण दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है। आइए 4 मार्च को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 6 मार्च, तो 6 मार्च को जो है राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जो है जन औषधि दिवस मनाया जाता है। आते हैं 10 मार्च को। 10 मार्च को जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। 12 मार्च को जो है धूम्रपान निषेध दिवस मनाया जाता है। 14 मार्च को जो है नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस और पाई दिवस। ये पाई जो है ये है पाई, इसका वैल्यू कितना होता है, तो 22/7। तो ये पाई दिवस भी 14 मार्च को मनाया जाता है। अब आते हैं 15 मार्च। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस और 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस। यहाँ पे 20 मार्च को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस और फ्रेंच भाषा दिवस और एस्पायरो दिवस। क्या कहते हैं कि कौन, विश्व गौरैया दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इतना इन क्वेश्चन से याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में लंबी दूरी की धावक अर्चना जादव है पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है। तो इसको जो है कितने साल का, 4 साल का प्रतिबंध लग गया है डोपिंग के कारण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में 57वीं नेशनल खो खो चैंपियनशिप 31 मार्च से कहाँ शुरू होगी। तो ये जो है कहाँ पे शुरू होगी, तो ओडिशा में शुरू होगी। ओडिशा में कहाँ पे, तो ओडिशा में शुरू होगी। तो आइए देख लेते हैं ओडिशा। ये जो है यहाँ पे मैप में देखिए, यहाँ पे है ओडिशा और ओडिशा के कैपिटल कहाँ पे है, भुवनेश्वर है। इसका जो सीएम है मोहन चरण मांझी है और गवर्नर जो है डॉक्टर हरि बाबू कम्बाम-पत्ती है। इतना इसके बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में क्या कहता है राष्ट्रीय नाट्य क्या कहता है विद्यालय कहाँ आगामी, क्या कहता है हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ आगामी आदि रंग महोत्सव का 7वां संस्करण आयोजित करेगा। तो ये जो है कहाँ पे करेगा, नई दिल्ली में। इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पे होगा, तो नई दिल्ली। अगला है यहाँ पे कि हाल ही में किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। तो ये जो है कौन किया है, इसरो किया है। यहाँ पे देख लेते हैं इसरो जो है इसरो के क्या कहते हैं इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला कौन सी SCL चंडीगढ़ ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर और क्या कहते हैं विक्रम 3001 और कल्पना
3201 विकसित किए हैं। यहाँ पे विक्रम 3201 भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। अगला अब है, यहाँ पे देख लेते हैं इसरो। तो ये देखिए इसरो, इसरो का जो है इसरो का स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। कब? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे? बेंगलुरु है। अभी जो है 11 नंबर का चेयरमैन कौन है? वी नारायणन है। कौन? वी नारायणन, यही है, इसको देख लीजिएगा। अगला है कि हाल ही में किसने एंटी डोपिंग विज्ञान पर NDTL सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये जो है किसने किया है? यहाँ पे देख लेते हैं। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया, ये जो है डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी किए हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कौन? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय डोप पर क्या कहता है परीक्षण प्रयोगशाला NDTL के वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है, जिसमें डोपिंग रोधी विज्ञान में नवाचार को चुनौती पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। अब कह रहा है कि हाल ही में कैबिनेट ने कहा नामरूफ 4 उर्वरक संयंत्र को मंजूरी दी है? तो ये जो है कहाँ पे दी है? तो इसको देख लेते हैं, असम में दिया है। तो ये अब देख लीजिए, ये है असम मैप में। असम के जो है कैपिटल दिसपुर है और यहाँ के CM जो है हेमंत बिस्वा शर्मा है और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो लक्ष्मण आचार्य जी है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट नंबर से अब कि हाल ही में विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है कितना स्थान मिला है? तो 118वां स्थान मिला है। कौन सी? खुशहाली के रैंकिंग में। ये जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग, ये कौन जारी किया? UN। कौन? UN। ये जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहते हैं सॉल्यूशन नेटवर्क है यहाँ पे। और जो है ना सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन है? तो फिनलैंड है। पहला स्थान पे कौन आता है? फिनलैंड, फिनलैंड आता है। दूसरा पे जो है डेनमार्क आता है। दूसरा पे कौन आता है? डेनमार्क। दूसरा पे डेनमार्क आता है और सबसे लास्ट 147 पे आ जाता है आपका अफगानिस्तान। और 2024 में भारत का रैंक कितना था? तो 126 था खुशहाली में। अभी जो है 118 रैंक पे आया है। अब देख लीजिए पाकिस्तान का रैंक जो है 109 है और नेपाल का 92 है। इतना पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर डी हो गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में RBI सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्ष स्रोत कौन सा था? तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये हो जाएगा USA। कौन सा? तो USA। यहाँ पे कह रहा है कि RBI जो है धन प्रेषण, जिसको रेमिटांस कहते हैं। यहाँ पे रेमिटांस होता क्या है? रेमिटांस होता है जैसे कि आप मान लें कि कोई लंदन में रहता है और वहाँ से जो रुपया अपने घर या फैमिली वाले के लिए भेजते हैं तो वो जो है रेमिटांस कहलाता है। तो इसमें जो है ना 2023-24 में जो है सर्वाधिक धन प्रेषण कहाँ से हुआ है? तो USA से हुआ है। और फर्स्ट स्थान दूसरा जो है कहाँ पे है? UAE से है। तो और ये जो है USA से भारत का कितना हुआ है? तो 27.7%। इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो है भारत में जो भी रुपया आता है, पहला राज्य इसमें जो है रेमिटेंस के मामले में भारत में जो रुपया आया है उसमें से जो है सबसे ज़्यादा किस राज्य को मिला है या किस राज्य में आया है? तो ये जो है महाराष्ट्र में आया है और दूसरा जो है केरल में है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहे रामनाथ गोनायक पुरस्कार का संबंध किससे है? तो इसका जो है संबंध कौन चीज से है? तो पत्रकारिता से है। पत्रकारिता का क्षेत्र है और जो है ना इसका पत्रकारिता
का स्थापना कब हुआ था? तो 2005 में स्टार्ट हुआ था 2005 में। और इसका क्रम कौन सा है? तो इसका क्रम जो है 19वां है और इसका जो है ना 20 श्रेणी में दिया गया है। 20 श्रेणी में दिया गया है। टोटल 27 अवार्ड जो है प्रदान किए गए हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसकी इनामी राशि जो है 1 लाख रुपया है। इनामी राशि कितना है? तो 1 लाख रुपया है। अब आते हैं हिंदी कैटेगरी में जो है मृदुलिका झा को मिला है, जो कि डंकी मार्क कवरेज करने के लिए मिला है। जैसे कि यूएसए में क्या कहता है, अवैध प्रवेश को कवरेज किया था। तो ये आप लोग रख लीजिएगा। अब आता है कि इसका पुरस्कार, जैसे कि पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। गौरी लंकेश पुरस्कार ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किसने की थी? तो इसको जो है ना घोषणा करने कौन किया था? तो ये है आपका महाराष्ट्र। कौन है? तो महाराष्ट्र में देख लेते। तो महाराष्ट्र का जो डांस कौन सा होता है? कौन सा? लावनी। दूसरा होता है लोजमी, तमाशा। और यहाँ पे जो है ना काला घोड़ा कला महोत्सव होता है और वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की है। तो इतना पॉइंट इसका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए क्या कहते हैं इंक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो कौन लॉन्च किया है? तो यहाँ सी डॉट लॉन्च किया है। कौन? डॉट लॉन्च किया है। और ये जो है ना सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेली मैट्रिक्स है। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैट्रिक्स। और इसका उद्देश्य जो है टेलीकॉम को स्टार्टअप करना और इक्यूवेशन प्रोग्राम करना। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये जो है किसके साथ समझौता किया है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ जो है समझौता किया है। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो इसको जो है कब शामिल किया गया है? तो 2016 में शामिल किया गया है। नवरोज यहाँ पे आता है नवरोज का जो है अर्थ होता है नया दिन। और ये जो है पारसी समुदाय का नववर्ष है, जो कि इसको शुरू कौन किया था? तो पैगंबर जोरास्टर। कौन किया था शुरू? तो पैगंबर जोरास्टर। ये जो है ना यूनेस्को यहाँ पे जो है यूनेस्को अमूर्त धरोहर 2016 में कब? अमूर्त धरोहर 2016 में शामिल किया गया। कुल ये जो है अमूर्त धरोहर कितना है? टोटल 15 है। इनमें इसका जो है नवीनतम अमूर्त धरोहर कौन सा है? तो गरबा डांस है। इसका इतना ध्यान रख लीजिएगा। कौन सा नवीनतम है? तो गरबा डांस। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में क्या कहता है गंभीर रूप से लुप्तप्राय किली फिश की नई प्रजाति गोंगोनी वन में खोजी गई है। यह गोंगोनी वन कहाँ है? तो ये जो है ना गोंगोनी वन केन्या में है। कहाँ पे? तो ये केन्या में है। और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे कहाँ पे खोजा गया है? तो किल फिश की नई प्रजाति खोज गई है। गोंगोनी कहाँ पे है? केन्या में है। इसको ध्यान रखिएगा। ये किसके द्वारा? ये जो है ना IUCN, ये जो है रेड डाटा बुक में क्या कहा गया है? गंभीर रूप से लुप्तप्राय जीव दर्शाया गया है। अब देख लेते हैं कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है ना स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड ग्लैंड में है इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ था। किसका? तो IUCN का।
अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए पीबी मनी किसने लॉन्च किया है। तो ये जो है ना पीबी मनी किसने लॉन्च किया है, तो ये जो है पैसा बाजार ने लॉन्च किया है। ये पीबी मनी क्या कर रहा है कि पीबी मनी जो है ये पैसा बाजार है जो कि व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन करता है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है। तो ये जो है किसके मामले में, तो ये जो है यहाँ पे देख लेते हैं। तो औरो विलो फाउंडेशन बनाम नमरोज क्या कहता है कि केयर सब 2025। तो इतना इसको ध्यान रखिएगा। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।